वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। 11 करोड़ साल पहले के डायनासोरों के फुटप्रिंट्स मिले। चीन ने लगाए कोरोना वैक्सीन के 1 अरब टीके। महाराष्ट्र के मलाड में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। सेपोरो में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार। अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए और उपाय कर सकती है सरकार। कश्मीरी नेताओं से मोदी की मुलाकात, पाकिस्तान के पेट में दर्द। के शर्मा को बीजेपी अध्यक्ष बनाना भाजपाइयों को भी चौंका गया। 1 जुलाई से खोला जा सकता है देश भर में स्कूल कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए बीजेपी में शुरू चुनावी मंथन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में केट की धरती पर 11 करोड़ साल पहले के आखिरी डायनासोरों की कमी से कम 6 विभिन्न प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने एक नई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। हेस्टिंग म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी के क्रिएटर और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के एक वैज्ञानिक ने ऐसे पदचिन्हों की खोज की है जो ब्रिटेन में आखिरी डायनासोरों के हैं। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया है। कम्युनिस्ट देश में अब 1 अरब से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से जंग में पड़ोसी मुल्क ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बीते कुछ महीने में चीन में टीकाकरण अभियान ने तेजी पकड़ी है। चीन का कहना है कि वह कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए तेजी से टीकाकरण कर रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने रविवार को 1 अरब टीके दिए जाने की बात कही। यही नहीं, 10 करोड़ टीके की बीते 5 दिनों में ही लगाए गए हैं। हालांकि चीन की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो गया है। महाराष्ट्र के मलाड इलाके के प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लग गई। मलाड के मास्टर जी कंपाउंड में स्थित प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। जो तस्वीरें न्यूज़ एजेंसी ANI ने शेयर की हैं उसमें आग की लपटें और आसमान में काले धुएं के गुब्बार को देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। अगलगी में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के सोपोर के गुडबॉर्न इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके के 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोपोर में रविवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने ब्रॉड सैलो इलाके के घेरा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। जैसे ही जवानों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी तो छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा को मौजूद के 30 जून से बढ़ाकर अगले साल मार्च तक करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय महामारी के बीच देश में नई चुनौतियों को प्रोत्साहन के लिए इस योजना की समय सीमा बढ़ा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ABRY को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करने के अलावा 2 साल के लिए नई नियुक्तियों के योगदान का भी भुगतान करती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के लिए और उपाय कर सकती है। हालांकि इसके साथ ही सुब्रमण्यम ने कहा है कि नए प्रोत्साहन पैकेज की मांग पर विचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021-22 में किए गए विभिन्न उपायों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में पहले पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया। पाकिस्तान ने शनिवार को गीदड़ भभकी दी है कि वो कश्मीर को बांटने या मौजूदा भौगोलिक स्थिति में किसी भी बदलाव का विरोध करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि विदेशी मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा है कि भारत को कश्मीर में किसी भी गैरकानूनी कदम उठाने से बचना चाहिए।
आईएएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले AK शर्मा को शनिवार को ही उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के साथ पिछले कुछ दिनों से चली आ रही उन अटकलों पर भी विराम लग गया है, जिन्हें उनकी डिप्टी सीएम तक बनाए जाने का दावा किया जा रहा था। हालांकि उनकी नियुक्ति पार्टी और सरकार में कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात बनी हुई है। कोरोना के मामले की कमी को देखते हुए देश भर में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। इसके साथ दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थान भी खोले जा सकते हैं, लेकिन सभी संस्थानों में परीक्षा, दाखिले और शोध कार्यों को ही अनुमति रहेगी। तीसरी लहर के आने की संभावनाओं को देखते हुए कक्षाओं के संचालन को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। ज्यादा संभावना है कि कक्षाओं को ऑनलाइन ही खोला जाए। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। अगले साल होने वाले 5 राज्य के चुनावों में पहले बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में पार्टी की तैयारी की समीक्षा की। इसके साथ ही JP नड्डा ने पार्टी की ओर से कोरोना काल में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। बैठक के बाद नड्डा ने एक ट्वीट पर कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के साथ सेवा ही संगठन, टीकाकरण अभियान व अन्य कार्यक्रमों पर समीक्षा बैठक की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।